हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ट्रिक से। अगर आपको किसी का भी जीवन परिचय लिखना है तो आप ट्रिक से कैसे लिख सकते हैं, चाहे आप लेखक का हो या फिर कवि का हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मतलब यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ। इसी ट्रिक पर आप किसी का भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप किसी का भी जीवन परिचय लिखते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें मतलब लिखना ज़रूरी होता है कि हिंदी के इस महान लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म यहाँ पे, ठीक है। जैसे कोई दूसरा लेखक है मतलब या फिर कवि है तो यहाँ पे उसका नाम डाल दीजिएगा कि हिंदी के इस महान लेखक या हिंदी के इस महान कवि, ठीक है। यहाँ पे लेखक या कवि जिसको भी मतलब लिख रहे हैं यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, मतलब जोड़ लीजिएगा कई इनका मतलब शुक्ल जी का जन्म या फिर किसी का भी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन मतलब यहाँ पे सन भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि एक बहुत ही संपन्न तथा साधारण परिवार में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं आप कि एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से कुछ लिखा हूँ, चलिए पढ़ देता हूँ एक बार। तो हिंदी के इस महान लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बहुत ही संपन्न तथा साधारण परिवार में हुआ था और इनसे सभी इनके घर परिवार के मतलब कहानी टाइप पे आपको बनाना है, क्योंकि आप जब इस आपको नहीं आता होगा तब इस प्रकार से लिखेंगे। अगर आपको आता है तब आप जिस प्रकार से आता है उसी प्रकार से लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे और इनसे सभी इनके घर परिवार के साथ ही साथ इनके पड़ोस के लोग भी पड़ोसी लोग, ठीक है, पड़ोस के लोग भी इनसे बहुत ही प्रेम किया करते थे। ये इतने अच्छे थे कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो बहुत अच्छे थे और इनसे इनके घर परिवार के लोग भी इनसे बहुत प्रेम करते थे। साथ ही साथ इनके मोहल्ले के लोग भी अत्यधिक प्रेम करते थे। आगे देखिए। और इसके बाद में आप ऐसे किसी का भी लिखते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि और इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शुरुआती शिक्षा इनके पास में हुई थी, पास के स्कूल में ही हुई थी। इनका बचपन यहाँ पे लिखेंगे, बचपन के बारे में भी। तो इनका बचपन से ही पढ़ने का बहुत ही लगाव था, इनका बचपन से ही पढ़ने के प्रति बहुत ही लगाव था, यानी कि इनको पढ़ने में बहुत ही रुचि थी। ये भी आप लिख सकते हैं, ऐसे आप बनाकर लिख देना, ठीक है। और इनके यहाँ पे लिखेंगे और इनके पिताजी भी एक संपन्न व्यक्ति थे। इनके पिता के भी बारे में लिखेंगे अपने ऐसे बना कर, ठीक है। तथा इनकी माताजी अत्यंत धार्मिक और साधारण थीं, ठीक है। अगर माताजी का नाम नहीं आता है तो आप ऐसे लिख देंगे कि यहाँ पे अत्यंत धार्मिक और साधारण थी। यहाँ पे ध्यान रखना, धार्मिक और साधारण थी, ये जरूर लिखना चाहिए, ठीक है। इन्होंने स्वयं से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला तथा उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार से आप बनाइए, ठीक है, कि कई सारी भाषाओं का दो चार यहाँ पे भाषा लिखकर आदि लिख सकते हैं कि इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये 3 भाषा जरूर होनी चाहिए कि इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया इस भाषा में, ठीक है। इन्होंने अपने देश के प्रति, ठीक है, देश के प्रति कई सारे कार्य भी किए। ये अपने देश से बहुत लगाव रखते थे, इसके लिए इन्होंने कई सारे बड़े कदम उठाया और बहुत ही कार्य किए, ठीक है, देश के लिए। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, उसके बाद में लिखेंगे इन्होंने अपनी मातृभाषा यानी हिंदी, इन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी को यहाँ पे कामा में कर देंगे हाईलाइट, फिर लिखेंगे इन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी को सदा उच्च रखना चाहा और इन्होंने कई सारी रचनाएं भी हिंदी में ही लिखी है। किसमें? तो हिंदी भाषा में ही लिखी है। और ये एक सच्चे देशभक्त थे, ठीक है। कौन? तो जिसको भी लिखते हैं उसको यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, ठीक है, कि यह एक सच्चे देशभक्त थे। हिंदी के इस क्षेत्र में इनका असहयोग योगदान रहा है। इसको ज़रूर लिखना कि हिंदी के क्षेत्र में इनका एक असहयोग आंदोलन योगदान रहा है और इस प्रकार इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप लिखना चाहें, अगर आपको सन याद है कि किस सन में इनका जन्म हुआ, किस सन में मृत्यु हुई, तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस महान लेखक का या फिर इस महान कवि का सन 1900 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1941 ईस्वी में निधन हुआ था, यानी कि मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे आप 1941 डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं आता है तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि इस महान लेखक का इस प्रकार से मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यही था एक बहुत ही प्यारा सा जीवन परिचय जो कि आपके सामने था, आपने देखा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और अगर इनकी हम जन्म की बात करें कि किस सन में इनका जन्म हुआ था, तो वो भी आप अगर नहीं आपको आता है तो आप छोड़ दीजिएगा, और अगर आता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सन 1884 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।